हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम जिसके नाम है खास बातें अंकिता के साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यूज आप देखते हो, बहुत सारे पॉडकास्ट आप देखते हो, वही बोरिंग इंटरव्यूज, वही सीरियस क्वेश्चंस जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे शो में ऐसा क्या खास है, आप ये भी जानना चाहते होंगे। तो इसमें ये खास बात है कि यहाँ पे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका होगा बहुत इंटरेस्टिंग जवाब और आपको मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट। और मेरे शो में होगा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस जिसका आंसर्स के बाद मिलेंगे अंकिता की तरफ से हैम्पर्स। तो आपको भी मेरे शो में आना है, कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए। तो आज उससे पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता दूं, मेरे साथ आज जो मौजूद है आप उनको तो जानते होंगे, वो है जानी मानी मिसेस इंडिया 2022 और जो है VLCC ब्यूटी ऑफ स्कूल की हेड और जो कि है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो हम स्वागत करते हैं मिस नम्रता जी का। प्लीज आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कोई बहुत ब्यूटीफुल सी जो है लेडी वो हमारे शो में। तो मेरा जो इंटरव्यू सेशन है वो एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ में शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आप अपने कुछ फीलिंग शेयर कर सकते हैं, आप कितना एक्साइटेड थे मेरे शो में आने के लिए, आपको क्या फीलिंग थी? मैं अंकिता को अभी काफ़ी टाइम से जान रही हूँ एंड मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी अंकिता के साथ इंटरव्यू होता है। एक अलग ही माहौल होता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा इंटरव्यू सेशन। पर जैसे कि वो टिपिकल क्वेश्चंस इंटरव्यू आप क्या करते हो क्या नहीं वो नहीं, हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंटरव्यू एक रैपिड फायर राउंड के साथ। तो क्यों ना वो रैपिड फायर राउंड हम शुरू किया जाए। तो आपसे हम पूछेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, रैपिड फायर राउंड होगा ये, आपको देने हैं फटाफट जवाब। तो जितने फटाफट आप जवाब दोगे उतने करीब आप पहुंच जाओगे हैम्पर के। तो आपको मिलने वाला एक बड़ा सारा हैम्पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और पूछते हैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो आप हमें बताइए वो पहली चीज, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हैव जो आपके पास है पर बाकी मॉडल्स के पास नहीं है, आप बताइए। सो अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस आई फील कि मैं सारे ही जो अटायर्स हैं, चाहे इंडियन वेयर है, साड़ी है या इंडो वेस्टर्न है, मैं उसको परफेक्टली कैरी करती हूँ एंड दैट इज लाइक विच आई हैव द स्ट्रेंथ। ओके, नाइस नाइस। देखा, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं हूँ सबसे अलग बाकी मॉडल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ योर करंट मैरिड लाइफ इज अ मूवी टाइटल, आपकी जो भी मतलब मूवी के टाइटल आप देना चाहोगा तो वो कौन सी मूवी होगी? मैं ऑप्शंस भी आपको दे देती हूँ। वो ऑप्शंस है, नंबर 1 प्यार के साइड इफेक्ट, सेकंड सीना मान जाएगी, अच्छा, थर्ड है गोलमाल। आप क्या नाम दोगे अपने शादी को, अपने मैरिज लाइफ? प्यार के साइड इफेक्ट। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। पर हाँ, इतनी ब्यूटीफुल कन्या अगर किसी के लाइफ में हो तो वो तो क्या ही बोले भाई का। तो नेक्स्ट है आपका वन वर्ड, आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। मैं मॉडल्स के नाम लूंगी कुछ, एक वर्ड में उनको आप डिस्क्राइब कीजिए। सबसे पहले जो फेमस मॉडल है वो है मलाइका अरोड़ा, माई इंस्पिरेशन। ओके। सेकेंड इज सुष्मिता सेन, सॉर्टेड। ओके। मिलिंद सोमान, हैंडसम। डीनो मौर्य, चॉकलेटी। एकदम करेक्ट। चलिए, तो आप अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में हैं, वैसे आप बेसिकली शायद दिल्ली से हैं, राइट। तो छत्तीसगढ़ के फैशन के बारे में आपको क्या लगता है? आप एक या दो वर्ड में आप उसको बता सके तो छत्तीसगढ़ में आने का यहाँ का फैशन आपको क्या लग रहा है, फैशन सेंस? एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी तो लाइक पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग है ना एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो अपना खुद का एक यूनिक इंडिविजुअलिटी एंड स्टाइल थोड़ा मिसिंग है, जो कि आई थिंक आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। तो मुझे यही लगता है कि इनको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जी जी, ठीक है। तो सुन रहे हो ना छत्तीसगढ़ वालों, आप इनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। इनके पेज में जाइए और देखिए ये इतने अच्छे से स्टाइलिंग करते हैं, इनका जो ड्रेसिंग सेंस है इट्स ऑसम। तो आप वहाँ देख के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो इनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गेट ए चांस, अगर आपको कोई चांस मिले कि आपको मूवी में एक और उस मूवी में आप किसके साथ एक्ट करना चाहोगे, कौन से एक्टर के साथ आप चाहते हो आप मूवी करो?
if it is actor, then I would definitely prefer Mr. Akshay Kumar. तो इसकी कुछ खास वजह अक्षय कुमार Because I feel कि वो जितना disciplined हैं, वो जितना fit हैं, वो जितना expressive हैं, and I really admire him a lot. And काफी सारी चीजें उनकी और मैं मतलब कोशिश करती हूँ adopt करने की, because I too in this industry is very much disciplined and you know take care of my fitness. तो वो सब चीजें मुझे बहुत inspire करती हैं. मतलब इतने बड़े celebrity होने के बाद भी वो टाइम से पहले शूट में पहुंचना एंड ये सब चीजें इट्स लाइक अ बिग इंस्पिरेशन. ओके तो आपको क्या लगता है कि हमें हैम्पर दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे पता है आप लोग सब यही कह रहे हैं कि ये तो हैम्पर डिजर्व करती है. तो हमारे इस खास शो में जिसका नाम है खास बात अंकिता के साथ मिलता है इनको एक बिग हैम्पर. अब शुरू करते हैं हमारा इंटरव्यू सेशन. तो करते हैं इनसे कुछ खास बातें और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जानेंगे इनके भी मॉडलिंग लाइफ के बारे में. और जो भी मॉडल्स बनने चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये ऐसे जवाब देने वाले हैं जो मॉडलिंग लाइन में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मॉडलिंग कहते हैं तो आपका मॉडलिंग का जो जर्नी है, बिकॉज मॉडलिंग इज नॉट दैट इजी. सब जानते हैं कि जब हम अपनी फैमिली में कहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलेगा डॉक्टर, कोई बोलेगा लॉयर, कोई बोलेगा पुलिस, समथिंग तब फैमिली बहुत खुश है, हाँ चलो वो इस लाइन में जा रही है. पर जब हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि आई वांट टू बिकम अ मॉडल, राइट, मॉडल बोलते हैं उनका जो सोच है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है कि मॉडलिंग लाइन इज नॉट गुड, नहीं जाना है. तो आप अपना स्ट्रगल कुछ बता सकते हैं, अपनी स्टोरी मॉडलिंग लाइन से रिलेटेड कि आप कैसे इस फील्ड में आए, तो और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? राइट. तो मेरी जर्नी काफ़ी पहले से मतलब ये है, क्योंकि जब मैं स्कूल डेज या कॉलेज डेज में थी तो आई हैड दैट स्पार्क इन मी कि मैं हमेशा अलग हटके दिखना चाहती थी एंड आई ऑलवेज लव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरेज. तो उस टाइम पे भी हम लोग के पेरेंट्स जब बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह करते थे तो यू नो फोटोग्राफर्स वगैरह बुलाते थे और मेरा यही था कि भाई कैमरे में तो मुझे ही दिखना है. एंड ये जो बर्थडे के भी वीडियोस आते थे एंड आई यूज्ड टू वॉच अगेन एंड अगेन कि मैं कैमरे में दिख रही हूँ एंड आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल, एंड एक स्पार्क था अंदर से. मतलब बचपन से ये कि मतलब सेल्फ थोड़ा सा ऑब्सेस कि मैं कैसे लग रही हूँ, राइट. मतलब मुझे हर किसी से डिफरेंट लगने का बहुत था, और जब भी मैं किसी क्राउड में जाती थी आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं बिल्कुल अलग हूँ और मुझे खुद फील होता था अंदर से. बट अगेन क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग था, लाइक माय बोथ द पेरेंट्स आर डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ इंजीनियर एंड फुल एजुकेटेड फैमिली, पूरा फुल एजुकेटेड फैमिली. मतलब मॉडलिंग कहना है पहले तो शायद सबको वो लग गया होगा शौक की क्या बोली. एक्चुअली मैंने उनको बोला ही नहीं कि मुझे मॉडलिंग में जाना है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और पाथ निकल आएगा. सो आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज एंड मैंने अपना बिजनेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था. तो एट द एज ऑफ मतलब इट मींस कि आप मॉडलिंग लाइन में जाने से पहले आपकी शादी हो गई? राइट. ओके. तो उसके बाद का क्या स्ट्रगल हो सकता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, सो इट वाज लाइक दैट कि मैं अपने बहुत अर्ली एज में अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दी थी. इट वाज लाइक इन द आई वाज जस्ट 21 आई स्टार्टेड माय बिजनेस. एंड जब भी आप देखते हो कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप फुली उसमें डिवोटेड होते हो एंड यू नेवर हैड दैट पर्टिकुलर टाइम. सो आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मेनी इयर्स इन माय बिजनेस, एक दिन मैं सिर्फ कंप्यूटर अपने लैपटॉप के स्क्रीन में ऐसे सर्व कर रही थी एंड आई फाउंड अ पैजेंट एंड somehow it clicked in me like कि मुझे इसमें जाना चाहिए because I really wanted to go. मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में. I never would stop doing things. तो मैंने उस पैजेंट का फॉर्म भरा क्विकली, थोड़ा पहले सर्वे किया कि कैसा है पैजेंट एंड ऑल, एंड फिल किया. मैंने कहा चलो ऑडिशन के लिए तो अप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं ऑडिशन में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. फैमिली में अपने तब तक बोला नहीं था? नहीं, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को बोला था ये पैजेंट का पेज आ रहा है और मैं उसमें कर रही हूँ, अप्लाई कर दो ना. एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन? मतलब ही वाज वेरी कूल. अरे ठीक है तो मुझे करना है, करो, अब करेंगे भी क्या. बट और एक ये भी चीज है कि आपको अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए ना तब फिर आप कुछ भी कर सकते हो. वो भी स्पेशली आप मॉडलिंग जैसे लाइन में अगर वो बोल रहे हैं कि आप करो तो इट्स अ बिग मतलब सपोर्ट. सो वी नेवर हैड दैट डिस्कशन कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना है या मुझे ब्यूटी पैजेंट में विनर बनना है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था तब तक. सो ये ऑल्सो सेड कि अरे तो इतने सारे पार्टिसिपेशन करती रहती है, कर लेगी कोई बात नहीं, देखते हैं. मतलब लाइटली उस समय चलो मॉडलिंग जो है सबकी क्या वो
सही है कि मॉडलिंग लाइन बहुत खराब है, ऐसा कुछ कि बहुत कुछ आपको करना पड़ता है उसमें आगे जाने के लिए, या ऐसा कुछ है? आप बताओ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कोई भी लाइन आपकी खराब नहीं होती है, ठीक है। इट इज पीपल परसेप्शन कि वो क्या सोच रहे हैं। बिकॉज आप एक सही पाथ फॉलो करोगे तो आप कभी भी गलत उसमें नहीं जाओगे, एंड इट्स एंटायरली योर चॉइस कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री या हॉलीवुड ऑल्सो, एवरी स्टार हैज गॉट इट्स ओन इमेज। तो आपको वो दायरा बना के रखना होता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। तो कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं है, ठीक है, बट आपको कौन सा पाथ चूज करना है, दैट इज योर डिसीजन। पर बस ये जो कहते हैं ना कि आपको मतलब वहाँ आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस लाइन में आप आगे बढ़ रहे हो तो इट्स मैंडेटरी कि आपको ये कर ही जाना है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल आप नहीं। ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ना ना ना, ऐसा कुछ देखिए, एज अ मॉडल आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। दे पीपल विल अप्रोच यू, बट दे आर नॉट द जेन्युइन पीपल एक्चुअली, दे आर मिसगाइडिंग यू, दे वांट टू यूटिलाइज यू। तो आपको अपना पूरा दिमाग से काम लेना होता है कि इस इंडस्ट्री में आपका टैलेंट देखा जाता है, हाउ वेल यू हैव परफॉर्म थ्रू आउट, वो देखा जाता है। बट देयर बहुत सारे लोग हैं वो आपको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम इनको ये लालच देते हैं तो और ये ऐसे में तो बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं इस फील्ड में जो इस सब चीज से रिलेटेड, आप समझो कि ऐसा नहीं है कि आप छोटे मोटे लोग, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के फेमस लोग हाँ, जो अप्रोच करते हैं, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, तो होता है ऐसा। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा कुछ है कि ऐसा आप कुछ अपने दम पे भी कर सकते हो? अपने दम पे आप कर सकते हो, और आप अपने दम पे करो तभी वो क्रेडिटेबल है। अगर आप किसी का साथ लेके या वो करोगे तो फिर कुछ क्रेडिटेबल नहीं है। यू वॉन्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपको मतलब एंड ऑफ द डे गिल्टी फील करोगे, गिल्टी फील करोगे, बिकॉज यू नीड टू बी प्राउड बाय योरसेल्फ। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। ऐसे बहुत सारे स्कैमर्स हैं, फ्रॉड लोग हैं जो आपको बोलेंगे आपके डिजिटल हैंडल्स के थ्रू कि हम आपको इसके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, कि आप movies मिलेंगी, आप movies इतना मिलेंगे, पैसे दे दो। पैसे दे दो। और वो पैसे देने वाली बात तो अलग, अभी ऐसे भी गर्ल्स को, यंगस्टर्स को अप्रोच करते हैं कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप अपने मुझे कुछ पिक्चर्स शेयर करो, हाँ, ठीक है, आप अपने कुछ मुझे हॉट पिक्चर्स शेयर करो, ठीक है, नॉर्मल पिक्चर्स शेयर करो, एंड दैट इज टोटली प्रोसेस गलत। क्योंकि कोई भी ब्रांड जब आपको अप्रोच करती है, चाहे वो से बिकनी ब्रांड भी होगा, उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो तो मुझे जो मेरी डिजाइनर ने दिया था वो ब्लैक आउटफिट, लहंगा चोली ब्लैक कलर का विद अ स्टोल, ठीक है। सो जब हमारा ट्रायल हुआ तो आई टोल्ड द डिजाइनर कि इसका थोड़ा ब्लाउज का जो फिटिंग है दैट इज नॉट परफेक्ट। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं उसको फिर से ऑल्टर करके कर देता हूँ। सेड ओके। अब नेक्स्ट डे हमारा शो था, मेरा मेकअप वेकअप हो गया एंड उन्होंने ड्रेस ला के रख दी वहाँ पे। स्टेज में मेरा नाम बुलाया जा रहा है और मैं आउटफिट पहन रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि वो जो उसने ऑल्टर करना ही मिस कर दिया, और अभी आपका नाम भी अनाउंस हो गया, राइट। सो एवरी टाइम व्हाट हैपेंस कि कहीं ना कहीं आपको बैकअप्स रखने पड़ते हैं, एंड आई ऑलवेज न्यू। तो मैं ऑलरेडी अपने साथ एक ब्लैक साड़ी का ब्लाउज कैरी कर रही हूँ। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी लहंगा चोली है एंड आपका साड़ी का ब्लाउज है तो वो डिफरेंट होता है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई वोर दैट ब्लाउज, ठीक है। वो तो आप ले आए बोल के, वरना तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते थे। सो फिर वो मैंने ब्लाउज जल्दी से पहना। सो एवरी टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप चीज़ों का बैकअप रखो। कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट, चाहे फुटवेयर्स लो तो फुटवेयर्स भी आपको 2 एक्स्ट्रा बैग में कैरी करना है। अगर कोई भी आपका ड्रेस है वो भी कुछ ऐसे कॉमन कलर्स कैरी करो कि एटलीस्ट कुछ मिस ना हो। मैं फटाफट वो पहना ब्लाउज, आई वाज वेरी डीप ब्लाउज। और मुझे स्टेज एंड दिल्ली टाइम्स में ऐसा होता है कि जो रैम्प है वो आपका काफ़ी बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा। तो मैं एज अ शो स्टॉपर जा रही हूँ एंड मुझे इतना बड़ा रैम्प वॉक करना है। बट मैं जैसे ही बैक स्टेज गई और जो वहाँ पे कोरियोग्राफर था उन्हें कहा टेक अ डीप ब्रेथ, एवरीथिंग विल बी गुड, एंड आई जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ और मैं चली गई वहाँ पे एंड विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड दैट इज अभी तक का वन ऑफ माई बेस्ट शोज। क्योंकि जैसे ही मैं स्टेज से उतरी, people surrounded me for autographs. वो मोमेंट जो है मैं समझ सकती हूँ, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ कि लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। हाँ। और आप मतलब वो नहीं सोचे, आप डिमोटिवेट नहीं हुए कि मैं वो लेकर नहीं, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये नहीं। आप बस सोचे कि मुझे करना है। वही मतलब होना चाहिए, मतलब सब में, जैसे आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो कि कैसे कह रहे हैं, वैसे ही आप में भी होना है
कि आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आप ये मत सोचिए मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं, बस निकल जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाइए और एक बैकअप प्लान जरूर रखिए। सो दैट वॉज माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, और मैं आज भी वो वीडियोस कम से कम 100+ बार देख चुकी हूँ, देखते रहती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है फिर वो देख के अपने आप को और अच्छा लगता है कि मैंने कितना कुछ हासिल किया जिंदगी में। तो 700 के बीच में हाँ, 140 में आप चले जाओ हाँ। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। फिर मुझे लगा अब मैं इसमें हो गई हूँ, अब मुझे अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, एंड आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो मैंने पूरा स्टाइलिंग देखी एंड मैंने देखा कि व्हाट आर द पैजेंट्री क्वेश्चंस और क्या क्या होते हैं, मैंने सेल्फ अपने आप को प्रिपेयर किया। सो नॉर्मली किसी भी पैजेंट में होता है आपको ड्रेस कोड्स मिलते हैं, या फर्स्ट डे हो तो आपको पिंक पहनना है, आपको इसके बाद रेड पहनना है, या आपको इस टाइप का कॉस्ट्यूम। तो मैंने अपना पूरा एक डिजाइनिंग भी खुद करी। अच्छा, आपने खुद से अपना किया? राइट। सो हम लोग को इवन ये भी था कि रैम्प बॉक्स में वो अपना एक ब्रांड का टी-शर्ट देंगे एंड डेनिम हमें पहननी है अपनी। सो आई इमेजिन्ड कि हाँ सब लोग वही पहनेंगे, हाउ विल आई कम आउट इन द क्राउड। तो वो भी उस टाइम पे मेरा वही थिंकिंग था कि मैं किस तरह से। सो आई एडेड वन ऑफ द जैकेट, अ हाफ जैकेट। सो जब 140 सारे लोग कैट वॉक कर रहे थे और हम लोग की ट्रेनिंग चल रही थी और मैं एक अलग से एक हाफ जैकेट पहनी हुई थी, बहुत स्टाइलिश। सो वो अलग से मैं अलग से दिख रही थी, यानी 140 में ये बिल्कुल अलग दिख रही है। सो दैट काइंड ऑफ एड-ऑन्स आई यूज्ड टू डू एवरी टाइम विद माय अटायर्स। तो मतलब ये इस तरह से होता है कि पैजेंट्स आर नॉट जस्ट पैजेंट्स, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी। अलग दिख रहा है आपको सबसे, तो आपको मतलब नोटिस में आ गया। हाँ, एंड वो पैजेंट ऐसा था जिसमें मेरे कॉम्पिटिटर्स वो नेशनल लेवल डांसर्स, दे वर बंगाली एक्ट्रेसेस जो मेरे साथ compete कर रही थी, एंड दे वर वेरी ब्यूटीफुल लेडीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कुछ लोग बाहर से आई थी एंड चंडीगढ़ मतलब ऐसे आपको नहीं लगा कि मैं इसमें फिट होंगी, इतने बड़े बड़े लोग, जब मैं पर ये थिंकिंग आ रहा बिल्कुल। एक्चुअली जैसे ही फर्स्ट डे हमारा इंडक्शन हुआ, वी वर सपोज टू गिव अ इंट्रोडक्शन, और हम सब ने इंट्रोडक्शन दे दिया। एंड उसी के बाद मैं जैसे ही अपने रूम में गई और जब रूम में आई फिर मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता एक बार के डिमोटिवेट हो गया, मतलब उनको देख के आ रही है मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मेरा कुछ नहीं है। मुझे नॉर्मली ये एक एटीट्यूड है कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ एंड मुझे उसको विन करना ही है, मुझे उसको हासिल करना ही है। सो मुझे बहुत मतलब एकदम डीमोटिवेट फील हुआ उस रूम में जाके, बट देन आई थॉट अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट कि नहीं मैं अपना बेस्ट दूंगी, एंड देन फिर रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से तो जब ब्यूटी पैजेंट्स में आप जाते हो आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, हाउ डिसिप्लिन यू आर। आपको बोला है कि अगर आपका ब्रेकफास्ट टाइम इज 9:15, सो यू शुड रिपोर्ट 5 or 10 minutes बिफोर ओनली। तो वो सब चीज़ें मैं बहुत ध्यान देती थी कि अगर हमें ये टाइम दिया है तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना ड्रेसिंग ही हो रही हूँ, तैयार हो रही हूँ और 9:30 बजे पहुँच रही हूँ। ऑल्सो मैं हमेशा 5 मिनट्स पहले। इट्स वेरी डिफिकल्ट, जिसको लगता है कि हाँ मॉडलिंग लाइन है, चलो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी मतलब बहुत आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए। जैसे कि एक आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उस हिसाब से आपको पूरा ट्रेन होना पड़ेगा और बहुत डिसिप्लिन होना। बिल्कुल, बिकॉज बाकी सामने वाले लोगों को सिर्फ दिखते हैं पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, बट उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता। सो हम लोग के जो फर्स्ट शूट्स होते थे वो मॉर्निंग 6 बजे स्टार्ट होते थे। तो अगर आपको 6 बजे अपना पोर्टफोलियो शूट करना है जहाँ पे आपके कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिए जाते, आपको खुद सेल्फ मेकअप करना है। सो दैट मीन्स आप उठ रहे हो 3:30-4 बजे एंड आप फिर ड्रेसअप हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, एंड देन फिर उस स्पॉट में आप 15 मिनट पहले पहुँच रहे हो। तो इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, इतना इजी नहीं होता। एंड अगर आपको कुछ करना है तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो दिस इज द वे आई स्टार्टेड। सो आई नेवर थॉट कि मैं एक मॉडल बनूंगी, बट आई हैड वेरी पैशनेटली होता गया। मतलब स्टार्टिंग से आई सेट कि चाइल्डहुड ऐसा था कि मुझे अपने आप को कैमरे में देखना या स्क्रीन में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो एक स्पार्क अंदर शुरू से ही थी। ठीक है, स्टाइलिंग मुझे वॉज ऑलवेज माई कि मैं अपने आप से अपनी स्टाइल करूँ, तो वो मैं हमेशा से करती थी। एंड इवन मैं अपने बिजनेस में भी थी, तो दैट टू इट वॉज नॉट डे कि मैं ऐसे ही चले जा रही हूँ। एवरी डे आई यूज टू नो लाइक अपने आप को स्टाइल करने, हाँ परफेक्शन चाहिए मुझे उस चीज में भी। तो आप कुछ कहना चाहें इस इंटरव्यू को लेकर, आप कितने एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करूँ और उनको उससे कुछ सीखने को मिले। जी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।